आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ अंजलि। स्वागत है हमारे खास शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर हम दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज की नेशनल और इंटरनेशनल एजेंडा सेट करने वाली खबरें क्या है ये आपको बताएंगे। 76 सीटों पर मोदी का एजेंडा, राहुल अखिलेश का यूपी प्लान क्या है, ब्रह्मोस चक्रव्यूह से कैसे डर गया है चीन, चुनाव में जो बाइडेन पर भारी पड़ रहे हैं क्या ट्रंप, और इसके साथ ही ईरान वर्सेस इजराइल से क्या विश्व युद्ध भड़क जाएगा। और सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बात करेंगे इराक पर हुए इजरायली हमले की। ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल का इराक में बड़ा सैन्य एक्शन। इजराइल का इराक में मौजूद जिहादी ठिकानों पर बड़ा हमला। ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने धुआं हो गए। इराक में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हमले में इराक में मौजूद ईरान समर्थित जिहादी ग्रुप के ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल के इराक पर भीषण बमबारी, जॉर्डन से आए थे इजरायली फाइटर जेट। इराक के बेबीलोन इलाके पर बमबारी की खबर है। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तो इजराइल की तरफ से जो भीषण बमबारी की गई उसके बाद तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इजराइल की। इराक पर भी भीषण बमबारी हुई है। ईरान के साथ साथ जॉर्डन से आए थे इजरायली फाइटर जेट, ये खबर आ रही है। इराक के बेबीलोन की तस्वीरें हैं जहां पर बमबारी ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो बमबारी की गई, जिहादी ग्रुप के ठिकानों को धुआं कर दिया गया, कैसे तबाह कर दिया गया। एक तरफ ये तस्वीर इराक में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, इजरायली डिफेंस फोर्स के और ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के ठिकानों को कैसे इराक के बेबीलोन में ध्वस्त किया गया, वो भी आप देख पा रहे हैं। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या खबर आ रही है, क्योंकि ईरान पर जो बमबारी है वो तो की गई, लेकिन खबर यह है कि इराक में भी जो मिलिशिया ग्रुप है, जिहादी ग्रुप, उनके ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इराक में आज फिर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है। इससे पहले हालांकि कहा गया कि यह अमेरिकन स्ट्राइक है, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने स्ट्राइक नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह की तरह ही इराक में भी ईरान समर्थित इराकी हिजबुल्लाह है, जिसे किताबुल्लाह कहते हैं। इसके अलावा कुछ और गुट है जिसे उन मिलिशिया गुट को आईआरजीसी ने तैयार किया है। यहाँ तक कि जब कल इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए थे, उस वक्त भी इजराइल की तरफ से आईआरजीसी की एक मीटिंग में बगदाद में अटैक किया गया था। तो लगातार इजराइल की तरफ से सीरिया हो या इराक हो, यहाँ पर आईआरजीसी समर्थित गुटों पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। पर्पस साफ है कि ईरान पर सीधे हमले से पहले उन्हें सपोर्ट करने वाले इन सब मिलिशिया गुटों पर, आतंकी गुटों पर स्ट्राइक किया जाए, उन्हें ध्वस्त किया जाए, और इस तरह से आईआरजीसी के समर्थन में जो भी गुट हैं उन सबको कमजोर किया जाए। तो इजराइल का हमला जारी है, इजराइल का बदला भी जारी है। बस अंतर यह है कि ईरान की टेरिटरी की जगह पर। ठीक है मनीष, नजर आप आगे भी बना रखिएगा। तो देखिए, हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खबर एक और आ रही है, मिडिल ईस्ट में महाविध्वंस का एजेंडा सेट करने वाली है खबर है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 घंटे भारी बताए जा रहे हैं। विध्वंसक मोड़ पर इजराइल ईरान जंग है, किसी भी समय शुरू हो सकता है महायुद्ध। ईरान के हमले का इजराइल ने बदला लिया है। तो इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया। ईरान के हमले के 120 घंटे बाद इजराइल ने जवाब भी दिया। एक साथ ईरान के 9 शहरों को टारगेट किया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के हमलों को नाकाम किया, लेकिन अब इस हमले के बाद महाप्रलय का काउंटडाउन तय हो गया है। तो अब जब मिडिल ईस्ट में महाप्रलय तय है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी कि अगले दौर की जंग आखिर कितनी भयावह हो सकती है। ये जानकारी आपके सामने। ईरान क्या करेगा और इजराइल का क्या प्लान है, ये आप देखिए एक साथ। डर्टी बम का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा सकता है, तो इजराइल 340 लड़ाकू
विमान युद्ध के लिए तैयार कर दिए गए, स्टैंड बाय मोड पर रख दिया गया है। और आपको दिखाते हैं क्या खबर मिडिल ईस्ट में सर्वनाश से जुड़ी हुई। ईरान की तरफ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों को तैयार रख दिया गया है। तो इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों पर हमले की तैयारी है, यानी भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से की जाएगी। वहीं ईरान इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करेगा जो उसके टारगेट पर है। तो इजराइल का प्लान है ईरान के कई शहरों पर एक साथ बम बरसाने का, यानी कि एक साथ बड़ी तबाही, महातबाही लाने का इजराइल की तरफ से प्लान है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई खबर क्या सामने आ रही है यह आप देखिए। पूरे ईरान में स्पेशल अलर्ट पर है सेना, सैनिकों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दे दिया गया है। अलर्ट पर ईरानी एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को रखा गया है। ईरान में कई जगह रूसी डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। अगले 24 घंटे में इजराइल कर सकता है बड़ा हमला। और आज की एक और बड़ी खबर है जिससे खत्म होगी दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी। जानकारी ये मिल रही है कि दक्षिण चीन सागर में कसेगा चीन का शिकंजा और दक्षिण चीन सागर में तैनात होगी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइलों से बढ़ेगी फिलीपींस की ताकत। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। दक्षिण चीन सागर में तैनात होगी ब्रह्मोस मिसाइल। ये जानकारी है साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से छुटकारा मिलेगा। चीन की दादागिरी खत्म करने का ये बड़ा तरीका अपनाया जाएगा। और अब आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने समझौते के तहत दक्षिण चीन सागर से सटे फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंप दिया है। भारत से C-17 ग्लोबमास्टर और IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की मदद से मिसाइलों की पहली खेप फिलीपींस के एयरपोर्ट तक पहुंची। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई ऐसे वक्त में दी है जब चीन के साथ उसका तनाव चरम पर है। मतलब साफ है, साउथ चाइना सी में ड्रैगन का सामना भारत के ब्रह्मास्त्र से होगा। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया है। अब दावा यह है कि फिलीपींस इन मिसाइलों को साउथ चाइना सी में तैनात करेगा। जानकारी ये कहती है कि फिलीपींस में ब्रह्मोस की पहली खेप पहुंचने के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है चीन। इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोबमास्टर विमान से इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा है। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 सिस्टम भारत ने फिलीपींस को सौंपे हैं। हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। और ये ब्रह्मोस डिलीवरी इसलिए हुई क्योंकि साल 2022 में भारत फिलीपींस में 3,128 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे फिलीपींस के पास ब्रह्मोस पहुंचने के बाद साउथ चाइना सी में चीन पर शिकंजा और ज्यादा कसेगा। अब साउथ चाइना सी या फिर दक्षिणी चीन सागर में चीन की दादागिरी नहीं चल पाएगी। दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे पर पूर्ण अंकुश लग जाएगा। जिस फिलीपींस को चीन अपनी अकड़ दिखाता है, अब वो भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से उसका करारा जवाब देगा। और इस बीच बात करते हैं आज दिन भर का एजेंडा सेट करने वाली बड़ी खबर की। आज 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम का महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरा है। आज पीएम की महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2-2 जनसभाएं। तो पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ 4 रैलियां करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल्स दे दे। पहले महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं कर्नाटक में भी 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी है। पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम क्या रहेगा और उसका असर क्या होगा, अब जरा इस पर भी एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। आज पीएम मोदी 2 राज्यों का दौरा करेंगे। इन 2 राज्यों में पीएम 4 जनसभा संबोधित करेंगे और इन रैलियों का असर 2 राज्यों की 76 लोकसभा सीटों पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री की जो पहली रैली है वो महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुबह 10:45 पर होगी और दूसरी रैली परभणी में दोपहर 12:15 पर होगी। और इसके बाद पीएम मोदी कर्नाटक के चिकबल्लापुर में दोपहर 3:45 पर रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में पीएम मोदी की दूसरी रैली बेंगलुरु उत्तर में शाम 5:30 बजे होगी। और चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी यूपी की सियासत का एजेंडा बदलने वाली खबर की। आज एक साथ मंच को साझा करेंगे राहुल और अखिलेश यादव। अमरोहा में राहुल अखिलेश की जनसभा है। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली के लिए प्रचार करेंगे राहुल और अखिलेश। और आइए आपको बताते हैं कि यूपी की अमरोहा लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए क्यों अहम है, ये आपको बताएं।
लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने। गाजियाबाद में 17 अप्रैल को राहुल और अखिलेश यादव दोनों एक साथ मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गाजियाबाद से गाजीपुर तक जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक है, उसका असर पड़ रहा है, इस बात का दावा किया था। और आज क्या होगा? आज अमरोहा में दोनों मौजूद रहेंगे। जी अब आगे आपको ये भी बताते हैं कि यूपी के अमरोहा लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए क्यों अहम है। बिग बॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए अमरोहा के बारे में हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है अमरोहा। 40 साल से कांग्रेस अमरोहा सीट नहीं जीत पाई है, इसलिए अमरोहा पर पूरी ताकत लगा दी गई है। 1984 में कांग्रेस के रामपाल सिंह आखिरी बार अमरोहा सीट से जीते थे। बिल्कुल, बीजेपी 3, बीएसपी 2 और समाजवादी पार्टी 1, जनता दल 1, आरएलडी 1 बार इस सीट से जीती है। 2004 की बात करें तो हरीश नागपाल निर्दलीय चुनाव यहां से जीते थे, अमरोहा सीट से। जी हां, और बीएसपी छोड़कर आए दानिश अली कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार बनाए गए हैं। 2019 की बात करें तो 2019 में दानिश अली ने बीजेपी के कंवर सिंह तंवर को हराया था और इसीलिए अब अमरोहा पर पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है कांग्रेस पार्टी और यहां पर प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। और अब बात करते हैं अमेरिका के सियासी एजेंडे की खबर की। ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो बता दें, अमेरिका में ट्रंप समर्थक ने की है खुदकुशी। ट्रंप समर्थक से जुड़ी हुई एक खबर है। बताया जा रहा है कि जब ट्रंप सुनवाई के लिए पहुंचे उस दौरान ही ट्रंप समर्थक ने कोर्ट के सामने सुसाइड कर लिया, आत्मदाह कर लिया। और आपको बताते हैं कि इस अमेरिका में इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति चुनाव है और जो बाइडेन और ट्रंप आमने सामने हैं यहां पर। लेकिन सर्वे क्या बताता है? सर्वे में ट्रंप बाइडेन से आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पूरा सर्वे दिखाते हैं। व्हाइट हाउस की दौड़ जो बाइडेन पर भारी कैसे पड़ते नजर आ रहे हैं ट्रंप सर्वे के मुताबिक। यूएस राष्ट्रपति चुनाव पर ताजा सर्वे क्या आया है? 48% लोगों का ट्रंप को समर्थन मिला है तो 43% लोगों ने सर्वे में जो बाइडेन को पसंद किया और 10% लोगों ने दोनों को ही नकार दिया है। वहीं 47% बाइडेन के पद संभालने के तरीकों से नाराज हैं। ये सर्वे का सोर्स है द न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसके हवाले से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, जो बाइडेन के लिए चिंता में डालने वाली खबर, क्योंकि हालांकि फासला बहुत बड़ा नहीं है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति उनसे आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। देखिए अलग अलग सर्वे जो अभी आ रहे हैं उसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता काफी बढ़ी है, वहीं बाइडेन के लिए मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो हालांकि ये उदाहरण कितना सटीक होगा, लेकिन आप सोचिए कि एक समर्थक अगर खुद को आत्मदाह कर लेने की कोशिश करता है कोर्ट के आगे क्योंकि वो ट्रंप का समर्थक है, तो ये अपने आप में ही बता रहा है कि अमेरिका में फिलहाल ट्रंप के लिए समर्थन कितना तेजी से बढ़ रहा है। जितनी कोशिश बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव से बाहर निकालने की, चाहे वो झूठे मुकदमे में हो या दूसरे और तरह के आरोपों को लेकर, लेकिन ट्रंप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। न केवल अपने पार्टी में वो स्थापित हो रहे हैं फिर से, बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी। और खास करके तब जबकि इजराइल पर अटैक हुआ तो ट्रंप ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ईरान इसकी हिमाकत नहीं करता। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखें तो अमेरिका के लोगों को अब लग रहा है कि उन्हें एक मजबूत नेता की जरूरत है और ट्रंप उसके लिए सटीक साबित होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इतने सारे लोग जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में आए हैं वो एक नए वोटर के तौर पर ट्रंप के लिए अभी भी चैलेंज बने हुए हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी एक लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं सर्वे में जो बाइडेन के मुकाबले आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए